बड़ा सुंदर अवसर माँ कुटगाड़ी के प्रांगण में, जहाँ चारों ओर से बांझ के झुरमुटों को बीच में ये पिंगराव घाटी समाई हुई है। ये द्वापर युग की रमण धरती है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कालीनाग को स्थापित किया था। उस जगह के आप लोग हैं। जो थोड़ा भी गड़बड़ करता है उसको आप लोग दस देते हैं। ये नाग भूमि है, कालीनाग की भूमि है, जहाँ 12 नाग यहाँ रहते हैं। वो द्वापर युग में यहाँ लाए थे भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहले हम माँ कोकिला के चरणों में हैं। आप सबको अपनी ओर से, आपकी ओर से मैं कहना चाहूंगा कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सब विद्यार्थी कई वर्षों से इस विद्यालय प्रांगण में पढ़ते हैं। यह एक प्रांगण नहीं है, ये माता सरस्वती का मंदिर है। आप और हम सब इस माता के लिए कहना चाहेंगे, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और इस प्रांगण में देख रहा हूं कि बहुत अधिक मातृशक्ति के रूप में उपस्थित है। और इस आयोजन को कराने में जो मुझे लगता है कि मैं भी इसी पहाड़ का बंदा हूं, और यह एक शक्ति धाम के रूप में एक मिनी सैन्य धाम भी है। मैं अपनी और जितने भी यहाँ सैन्य धाम में उपस्थित जितने भी सैनिक हैं, आपके युवा साथी हैं, युवा भाई हैं, जिसको इस आयोजन के कराने में जिन्होंने इतना योगदान दिया है, जो रात दिन काम कर रहे हैं, उन सब की माताओं को प्रणाम करना चाहता हूं कि जिन्होंने आपने इतने सुंदर बच्चे पैदा किए। तो मैं माताओं के लिए कहना चाहता हूं, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इतनी सुंदर माताओं के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। मैं मंच को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को, इस आयोजन को, मैं भी पिथौरागढ़ का ही हूँ, आपके बगल चौकोड़ी में रहता हूँ, रात दिन अखबार देखता हूँ और कुछ फेसबुक भी देखता हूँ। मैं सोचता था कि चौकोड़ी महोत्सव हो गया, बिरीनाग महोत्सव हो गया, गंगावली महोत्सव हो गया, थलमुआनी महोत्सव हो गया, गरखा महोत्सव हो गया, जोलजीबी महोत्सव होगा, और पुंगराव घाटी में ये महोत्सव कब होगा, ये भी हमारी इच्छा थी। मैं सोचता था कि कोई ऐसे बच्चे, कोई ऐसे युवा, हमारे नौजवान साथी जो इतना हमको सहयोग दे रहे हैं, कोई तो पैदा होगा। ऐसे इस धरती माँ ने ऐसे सैन्य भाइयों को पैदा कर दिया। किसी एक सैनिक के दिमाग में आई कि भाई यहाँ भी पुंगराव घाटी में महोत्सव होना चाहिए। और ऐसे यहाँ के दिनेश आर्या जी, दीपक भाई और कई बहुत सारे युवा साथियों के मन में विचार आया। और जब से ये योजना बना रहे थे, दिनेश जी और कार्की जी, दीपक मुझको फोन कर रहे थे कि महाराज जी आपको आना है। मैंने कहा आना है? पुंगराव घाटी में हम महोत्सव कर रहे हैं। मैं बहुत दूर इलाहाबाद प्रयागराज से इस प्रयाग प्रोग्राम के लिए आपके बीच में आया हूँ। मैं आप सभी को वंदन करता हूँ। जब मैं अभी आ रहा था तो मैं सोच रहा था कि क्या इतना बड़ा मेला मैं संपन्न करके आया हूँ प्रयागराज में, 66,000 करोड़ लोगों को स्नान करके आया हुआ हूँ, तो मुझे आप कहाँ बुला रहे हैं? 2-4 लोग होंगे, जाऊं न जाऊं हो रही थी। लेकिन जब मैं वहां से आया तो जो आगे खाली मैदान पड़ा हुआ है, वहां से 4 किलोमीटर तक इतना बड़ा मेला, ऐतिहासिक मेला मैंने देखा। आपके पुंगराव घाटी के लोगों ने इसको एक ऐतिहासिक रूप में राज्य में दर्ज करा दिया। इतना बड़ा मेला हमारे पिथौरागढ़ में सरदोषों में भी नहीं होता। आप सबका साथ चाहिए, ऐसा विकास चाहिए। इस क्षेत्र के लोग, युवा साथी, सब लोग आज घर घरों में इतना कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज ये जो इतना सुंदर कार्यक्रम, जब हम चौकोड़ी में अपने गेड़ा भाई साहब से बात करते थे तब ग्राम प्रधान हुआ करते थे, जब हम चौकोड़ी में छोटा सा महोत्सव करते थे तो आप हमें टेंट हाउस देते थे, साउंड सिस्टम देते थे। और आते ही जब मैंने पूछा कि ये टेंट किसका है, खुशी हुई कि भाई
हमारे गेड़ा जी के, कितने दूर से आए हुए कोटमन्या से, और आपको दिखाने के लिए ये क्या विकास नहीं है? ये विकास है। एक छोटा सा भाई हमारे बीच में खड़ा होता है, इतना बड़ा पंडाल, ये तो मैंने दिल्ली में भी नहीं देखा साहब। इसके लिए आप जोरदार गेड़ा साहब के लिए तालियां बजाइए। आपको पता होना चाहिए, हमारे पिथौरागढ़ से बादशाह, आज आवाज के बादशाह जो बॉम्बे में थिरकते थे, सेना भवन में थिरकते थे, ऐसे कैप्टन वल्दिया साहब देख रहे हैं आप, इतनी उम्र में भी आपके बीच में आकर के अपने आवाज को दे रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो क्या आप लोग साथ नहीं देंगे? इसलिए आपका भी बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ के सभी जितने भी लोग हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, जो इतना काम कर रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो आपको चारों ओर से घेर रहकर देखते हैं, उनके पास डंडा है, वो आपको पीटने के लिए नहीं आते। उनका नाम मित्र पुलिस है और वो आपको सहयोग कर रहे हैं, तो आपको भी सहयोग करना चाहिए भाई। मेला किसका है? मेला हमारा है, मेला आपका है। क्या कल से फिर आओगे आप लोग यहाँ पर? एक साल इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद भी होगा कि नहीं होगा? कौन देगा 10 रुपया, कौन देगा 50 रुपया? स्टैंड की कीमत कुछ भी नहीं, 1.5-2 लाख रुपया होगी। साउंड सिस्टम की कीमत कम से कम 2 लाख रुपया होगी। यहाँ के सभी भाई बंधुओं ने, यहाँ के नौजवानों ने इतना बड़ा बीड़ा उठा रखा है कि अगले वर्ष अगर यह महोत्सव हुआ तो हम भी आपके साथ कंधे में कंधा मिलाएंगे, ये वचन मैं आपको देता हूं। मैं इतना ही आपको कहने आया हूं कि मैं आपको जगाने आया हूं। भारत जग चुका है, भारत जग चुका है। जिस समाज में लोग नदियों में नहाने के लिए कुंभ में केवल 10-20 हजार लोग आते थे, आज 66 करोड़ लोग आए, और उसमें मैं भी आपका छोटा भाई, बड़ा भाई आपके बीच का हूं, जिसने प्रयागराज में जाकर के इतिहास खड़ा करके आया कि हम कुमाऊं और गढ़वाल के लोग हैं। 3 करोड़ लोगों को हमने अपने मंच पर नहलाया। सबसे ज्यादा पूराव घाटी के ही लोग आए, थल से आए, बेरीनाथ से आए, गंगोली हाट से आए, चंपाओं से आए। जो भी आता था वो सोचता था कि हमारा भी एक वहां पर कोई योगी है, हम उनके यहाँ जाएंगे। और हमने उनको निःशुल्क भोजन इत्यादि की व्यवस्था करके, सारे पुलिस कर्मचारी, गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, ये अपने फकीराम जी विधायक जी, और भी कई लोग, कितना मैं नाम लूं, हम लोग अब अपने बीच में, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। 2027 में फिर कुंभ होगा और फिर आप लोग आएंगे। जाग जाओ कि जब तक किसी भी बच्चे का एक्सपोजर नहीं होगा, एक्सप्लोर नहीं होगा। आप मुझे बाबा तो नहीं समझ रहे? हमारे गिरीशचंद पाठक जी यहाँ पर आइकन इंटरनेशनल के पब्लिक के, आप देखिए, आप इसी घाटी के हैं। पिथौरागढ़ में इतना सुंदर आइकन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल चला रहे हैं। मैं भी एमएससी बीएड पीएचडी हूँ और लंदन में जाकर के पीएचडी की डिग्री प्राप्त करता हूँ भाई। मैं भी यही का हूँ, आप ही के बीच का हूँ, और जाकर के दुबई में जाता हूँ, कजाकिस्तान में जाता हूँ। जब मैं जा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं एक इंटरनेशनल प्लेयर भी हूँ। मैं जब यहाँ खेलकर इंटरनेशनल बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैं एक असिस्टेंट कमांडेंट की भूमिका भी आर्मी में निभाता हूँ, और बहुत सारे मेरे इंटर कॉलेज के साथी हैं। ये मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 11 साल की नौकरी करके छोड़ता हूँ। क्यों? इन नौनिहालों के लिए मैं स्कूल खोलता हूँ। मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब मैं बाहर जाता हूँ देखता हूँ कि मेरे लोग गरीब हैं, इनको कौन देखेगा? मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? मैंने आप लोगों ने चौकोड़ी में मालदार जी के यहाँ पर 10+2 का स्कूल खोल दिया है। यदि कोई बच्चा गरीब हो जो फीस नहीं दे सकता है, उसके लिए निःशुल्क स्कूल। इतना ही नहीं, मेरी अपनी योजना है। मैं थोड़ा आपसे आगे 3 किलोमीटर पीछे पतेत में मैंने आप सबके बच्चों के लिए टूल्स इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए 100 नाली जमीन ले रखी है, ताकि हर बच्चे को रोजगार मिले। मैं जब इस एक पहाड़ का बच्चा, एक गांव का बच्चा, इंटर कॉलेज में, मैं गांव में मैं भी पढ़ता हूं, लेकिन मेरे हौसले बुलंद होते, मेरे सपने बुलंद होते हैं। और आपके उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के साथ मैं बैडमिंटन खेलता हूं। तो ये अप्रोच है, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं। गाना तो आप बहुत सुन रहे हैं, गाना गाना भी चाहिए, ये हमारा टैलेंट है।
मैं इस मंच से खुशी जोशी और उनके श्रीमान गोविंद दिगारी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। जब मैंने 2006 में अपनी नौकरी छोड़कर के पिथौरागढ़ में स्कूल की जब स्थापना की थी तो पहला गाना उद्घाटन में गोविंद भाई ने भी गाया। आज गोविंद जी पिथौरागढ़ से हल्द्वानी में कुमाऊदार महोत्सव बना सकते हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। तो आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं? यह अब चिंतन करने की आवश्यकता, सोचने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर घर में जेब में क्या है? रोटी कपड़ा मकान नहीं, रोटी कपड़ा और मोबाइल होना चाहिए। जिसके पास मोबाइल नहीं है उसकी जिंदगी कुछ भी नहीं है। एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। मैं इन सब युवाओं से कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए हमने भर्ती के लिए, ट्रेनिंग के लिए मिस्टर जीएस मर्तोलिया के साथ आपके चौकोड़ी में दौड़ने का और अन्य भर्तियों में भर्ती होने का ग्राउंड बना रखा। वहां जाके ताकत दिखाओ, वहां दौड़ो, तब जाकर के किसी अग्निवीर भर्ती में भर्ती होंगे। सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं। ये जीवन तो मात्र माता पिता आपको जीवन दे सकते हैं, आपको जन्म दे सकते हैं, जीवन तो कोई गुरु लोग ही देंगे। इसलिए बहुत अधिक समय न लेते हुए आप लोगों को मैं इतना कहना चाहता हूं, अगला आने वाला जो कुंभ 2027 का है, देख लेना, सकल सूरत देख लो, नंबर भी ले लेना, वहां आ जाना। अगर किसी के पास टिकट नहीं हो तो मैं दीपक जी और अपने यहाँ के जितने मेरे युवा साथी जो लोग हैं उनको मैं अपना नंबर दे दूंगा, आपके लिए गाड़ी भी लगा दूंगा, आपके लिए गाड़ी भी लगा दूंगा। आओगे? जो एक बार कुंभ में स्नान कर लेता है वो अपने 21 पीढ़ियों का पुण्य कर जाता है। यह ऐसा योग आया है। और पीछे युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको इस बार जो मैंने 45 दिन 4 महीने कुंभ में रह करके एक चीज आप लोगों को निकाल के लाया हूं। वो मैंने पहले कहा कि मैं अपने मैया के दरबार में दूंगा, उसके बाद औरों को दूंगा। वो मैं अमृत लेके आया, वो मैं आपको देना चाहता हूं। युवा साथी अपना मोबाइल निकाले और लिखिए अपना लकी नंबर। हम गाते रहेंगे, नाचते रहेंगे। हमारा देश 75 वर्ष का हो गया। विक्रम संवत कब से शुरू करोगे? अभी भी अंग्रेजी गाओगे? जनवरी फरवरी मार्च कब होगा विक्रमी संवत? अभी भी हम लोग 24 घंटे काम नहीं कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। कब करेंगे हम 24 घंटे काम? हमारा दिन कब शुरू होता है? रात के 12 बजे बाद। सुबह 6 बजे से नया दिन कब प्रारंभ होगा? रात के थोड़ी देर बाद नया दिन शुरू हो जाएगा। अरे 6 बजे से कब नया दिन शुरू होगा? इसलिए लकी नंबर निकला। उधर नहाते 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 लकी नंबर हमारा निकला है 0369। नोटेड? सबने नोट कर लिया भाई? आप लोग भी याद कर लेना, जल्दी जल्दी इंस्पेक्टर सीओ साहब बन जाओगे। ये लकी नंबर है 0369। ये लकी नंबर है। जब स्कूटी खरीदोगे तो इसमें से एक नंबर जरूर होना चाहिए। अपने घरों में, अपने दरवाजे में, अपने दुकान में, अपने कॉपी के ऊपर क्या लिखेंगे? 0369 लकी नंबर। जिसने आज से इसको करना शुरू कर दिया और आने वाले इस नवरात्रि तक भंडार भर जाएगा। नंबर 0369। जो स्कूल पढ़ने वाले विद्यार्थी, कॉलेज जाने वाले हैं, अब टेटू में मत लिखना आई लव यू। अब टेटू में क्या लिखना? 0369। 0 अनंत है, ऋचो अक्षरे बर्मे व्योमन यस्मिन देवादि विश्वे निषेधु। शून्य तो शून्य ही है। हम भी शून्य थे माँ के गोद में, आज हम हीरो बन गए। हम जीरो से हीरो बन गए। आप भी तो जीरो से हीरो बन गए। इसलिए जीरो का महत्व तो देख लीजिएगा। अब आया 3 इलेक्ट्रॉन।
गिरीश पाठक जी। 3 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सिर, धड़, पैर। 3 का महत्व देख लीजिएगा, 3 का महत्व देख लीजिएगा। और 6 विश्व में 193 देशों में कहीं पर भी 6 ऋतुएं नहीं है, केवल भारत में ही 6 ऋतुएं हैं। और जब पैदा बच्चा होता है तो उसको 6 महीने के बाद ही अन्नप्राशन कराया जाता है। और जब आपकी शादी होती है तो एक त्रिकोण 3, दूसरा त्रिकोण उसके ऊपर 3, 6 और एक 7 पंडित जी मिलकर के 7 फेरे लगाते हैं। इसलिए 6 का महत्व भी आप देख लीजिएगा। ये किसी देश में नहीं है। 9, 0, 3, 6, 9। 9 महीने हम मां के गोद में रहते हैं। 9 हमारे ग्रह हैं, 9 रत्न हैं। 9 पढ़ते हो ना बच्चे, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द प्लैनेट्स? 9 ग्रह हैं। 9 महीने हम मां के गोद में रहे और आकर के इतना बड़ा फैला दिया। और आप ये सब वही लोग हैं। ये आपका लकी नंबर है। इस 0369 को मैं प्रातः वंदनी, प्रातः स्मरणी समस्त हम सब लोगों की कुलदेवी कुटगाड़ी माई को समर्पित करता हूं। और ये नंबर आप सब लोगों के लकी हो। और आने वाले आगामी पूर्व उसकी आने वाले नवरात्रि की पूर्व संध्या पर मैं आप सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। पुनः जिन लोगों ने इसमें, हर एक व्यक्ति ने, यहाँ के लोगों ने एक गिलहरी प्रयास करके इतना ऐतिहासिक, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपको शायद संबोधन किया ऑनलाइन, बड़ी खुशी की बात है। उनको भी बहुत साधुवाद। और यहाँ सारे लोग बैठ करके आपको इस आयोजन को कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगले वर्ष ये फील्ड छोटा पड़ जाएगा साहब, ये फील्ड छोटा पड़ जाएगा अगले साल। तो हमारे जितने सेना के जितने अधिकारी हैं उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं कि आपका जज्बा, आपका हौसला। हमने इतना ही सुना था कि जब हमारे हिंदी में मासा पढ़ाते थे, ये चल बता रहे, खड़ा हो जा, क्या गुरुजी, जान हथेली में रखने का क्या अर्थ होता है? मुंडी नीचे करते थे, पीछे 2 डंडे लगाते थे। आज बैठे बैठे पता चला जान हथेली में अगर रखता है तो मेरा देश का फौजी रखता है। हम उस फौजियों की संतानें हैं। और हमारा उत्तराखंड एक नहीं 2 सैन्य बाहुल। एक तरफ क्या होता है, कुमाऊं स्काउट होता है, कुमाऊं की शान होती है, तो दूसरी तरफ गढ़वाल रेजिमेंट होता है। और कुमाऊं का देखिए, इतना 13 जनपदों का हमारा उत्तराखंड है। और नंबर 1 कुमाऊं में कुमाऊं रेजिमेंट है और गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंट है। जब मेरा कैप्टन साहब जब युद्ध में जाता है तो बोलता हाथ कालिका माता की, और युद्ध में जाता है हाथ में जान हथेली में लेके चलता है। ऊपर से बमबार्डिंग होती है और 8 कुमाऊं का जवान ऊंची से ऊंची चोटी में जाकर के लड़ाई लड़के आता है। विश्व में नंबर 1 में 8 कुमाऊं का जवान है जो ऊंची से ऊंची चढ़ाई को। इसलिए आप लोगों में सैल्यूट करता हूं। जब गढ़वाल रेजिमेंट चलती है तो उसका जयकारा, जय घोष क्या होता है? जय बद्री विशाल। क्या किसी उत्तर प्रदेश में कोई रेजिमेंट है? 25 करोड़ की जनसंख्या है, बताइए, बिहार की है। आपकी कुमाऊं और गढ़वाल के इतने छोटे भर हैं और अभी भी इन जवानों को भेज दो यहां से पैदल, ये सब पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान इन सब के लिए तालियां, इतनी इनसे दम है इनके ऊपर। इस जवानी को, इस ऊर्जा को एक सकारात्मक ओर से लीजिए। मैं आपसे यही अपील करता हूं कि अब हमारा समय युवाओं का समय है। अब युवाओं का समय है और हमारे इन सब बुजुर्गों की बुद्धि का काम है। और इन युवाओं के अगर बाजू काम आ जाए तो हम एक दिन निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जो भी आयोजक मंडल यहाँ पर है, आप सबको, संचालक महोदय को, कलाकारों को, जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, उन सबको मेरी ओर से साधुवाद। लेकिन 2027 में मैं आप सबका इंतजार करूंगा। ओम नमो नारायण।
स्वामी जी एक मिनट, थोड़ा आपको सम्मान किया जाना है। अध्यक्ष महोदय हरीश कार्की जी और ये आइकॉन पब्लिक स्कूल के गिरीश पाठक जी आप सभी अनुरोध के मंच पर आए, और विक्रम सिंह मेहरा आप सभी अनुरोध मंच पर आए, और हमारे स्वामी जी के साथ उनको जो अतिथिगण छूट गए हैं कृपया मंच पर आए। यहाँ से बिना सम्मानित हुए कोई नहीं जाना चाहिए, और कोई अतिथिगण है तो वो मंच पर बताने का कष्ट करें। अब मैं अध्यक्ष कैप्टन हरीश सिंह कार्की जी, सूबेदार उपाध्यक्ष सूबेदार उमेश सिंह जी, संयोजक केशव सिंह मेहरा, दिनेश आर्या, संरक्षक सतीश चंद्र जोशी, कोषाध्यक्ष कैप्टन पुष्कर सिंह और सह कोषाध्यक्ष राजू कार्की, सामाजिक कार्यक्रम ललित कार्की, सलाहकार विजेंद्र सिंह कार्की, समस्त कमेटी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि स्वामी जी के चरण छूते हुए ये मां कोकिला की जो यादगार एक स्मृति चिन्ह है, ये आप परमादरी श्री 1008 हिमालयन योगी महामंडलेश्वर जूना 18 तस्वीर हो जाए। अभी हमको छोड़ के जाइए। और योगी जी ने हमारी कमेटी को सहयोग के लिए 51,000 रुपए दिए हैं। 51,000 धन्य है प्रभु आप। मैं इधर सभी माताओं बहनों से कहना चाहता हूँ, ये मेरा पुरस्कार नहीं, मेरा पुरस्कार है जिस माँ बच्चा जो बच्चा कोई पढ़ने वाला है, पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए चौकोड़ी से लेकर के पिथौरागढ़ तक, नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक आप पढ़ाने आइए और निःशुल्क मैं पढ़ा दूंगा। ओम नमो नारायण। जय हो स्वामी जी की, स्वामी जी की। बहुत धन्यवाद। और अन्य